बेटी, बहू और माँ बनकर सबके सुख दुख में उनका साथ देकर हर फर्ज निभाती है, तभी तो नारी कहलाती है। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस मौके पर हे लोकल टीवी की तरफ से आपके सामने पेश है एक स्पेशल प्रेजेंटेशन। आइए देखते हैं। नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान है, हमारा नतमस्तक इन्हें प्रणाम है। तो अब चलते हैं आगे और आपको मिलाते हैं हमारे शहर उल्लासनगर की कुछ ऐसी महिलाओं से जिन्होंने अपने करियर बिजनेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देकर हम तक ये संदेश पहुंचाया है कि आज की नारी सिर्फ होम मेकर ही नहीं बल्कि ऑलराउंडर है। वुमेन्स डे स्पेशल में आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसी महिला से जो नगर सेविका होने के साथ साथ एक सक्षम समाज सेविका है, एक नगर सेवक के कार्य पूर्ण रूप से करने के साथ साथ जिनके समाज हित के कार्यों से लाखों लोगों को मिलती है प्रेरणा, जो हमारे नेचर और वातावरण के लिए रोजाना ही कार्य करती रहती हैं। मिलते हैं मीना सोंडे जी से। इस वक्त हैं हम लोग डॉक्टर मीना सोंडे जी के साथ जो ऑनर्ड है डॉक्टरेट के डिग्री के साथ। तो मीना मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यू आर अ कॉर्पोरेटर एंड यू आर अ सोशल वर्कर, सो व्हाट डिफरेंट अदर रोल्स यू प्ले इन योर रूटीन और इन योर डेली लाइफ? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगी कि आज के दिन आपने जो लेडीज़ विंग्स का इंटरव्यू का किया है वो उनके लिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे ग्लोबल यूनिवर्सिटी फ्रॉम ग्रीस उनकी तरफ से डॉक्टरेट डिग्री मिली है सोशल वर्क एंड ह्यूमैनिटी में। तो सोशल वर्क में जो मज़ा है वो पॉलिटिक्स में मज़ा नहीं है, मगर जहाँ पे हमें ज़्यादा काम करना है तो उसे पॉलिटिक्स का बैकअप ज़रूर लगता है। इसके लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें यूएमसी की तरफ से मदद मिलती है काफ़ी वर्किंग में, और बाकी तो पब्लिक का सपोर्ट चाहिए वो मिलता है। और सोशल वर्क में सबसे ज़्यादा हमें चाहिए हमारा कॉन्फिडेंस। अगर हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम करेंगे। यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जो सोशल वर्क है उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। तो मीना मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहती हैं, आपको अपने एरिया में क्लीनिंग का अगर हम आए दिन देखें तो एवरी ऑफन वी चेक योर पोस्ट ऑन FB, आप काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे भी। मतलब आई तो नो दैट पीपल कॉल यू आइकॉनिक लेडी, so this title, how do you feel after getting this iconic lady title? से मैंने 20 years ये फील्ड में दिया है, एंड आइकॉनिक जो शब्द है वो इतना इजीली किसी को नहीं मिलता है। हमें हमारा डेडिकेशंस और स्ट्रगल करना ही पड़ता है। इसमें वुमेन्स का एक ऐसा आ जाता है पार्ट की जो जेंट्स नहीं कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, इसमें हम देखेंगे कि हम जो वुमेन है उन्हें न सिर्फ बाहर का काम और घर का भी काम करना पड़ता है, तो उसमें तालमेल बिठाना ज़रूरी हो जाता है। तो ज़्यादा करके हम इवनिंग वर्क्स में हमारे जो कुकिंग वर्क्स है या घर के दूसरे जो फैमिली वर्क्स है वो सब हम उसमें डाइवर्ट करते हैं हमारा पार्ट। इसके बाद में जो मेरा रोल है वो है कि मैं कचरे में बहुत काम करती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि कचरा सोना है, हमारा गार्बेज हमारा गोल्ड है, और ये सबको मानना चाहिए। जब तक आप अपना कचरे को गोल्ड नहीं मानेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिकॉज़ हम जो कचरा फेंक देते हैं, मगर उसे अगर हम रिसाइकल करेंगे तो उससे बहुत कुछ और भी उत्पन्न होता है। जैसे ग्रीन वेस्ट है, हमारे हर फैमिलीज़ में आज न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, छोटी छोटी फैमिलीज़ हो चुकी है, तो वो 300 से ज़्यादा कोई भी कचरा, हमारा 300 ग्राम से ज़्यादा कचरा जमा नहीं होता, चाहे वो कांदा लहसुन तुम्हारा टोमेटोज़ हो या कोई भी हो।
ज़्यादा से ज़्यादा जो लीफी वेजिटेबल्स है उससे कचरा ज़्यादा बढ़ता है, तो ये आप एवरीडे आपके घर में रिसाइकिल कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए। इससे आप कंपोस्ट बना सकते हैं, आप एंजाइम्स बना सकते हैं और इसे फिर से रिसाइकिल करके उसे फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। और ड्राई वेस्ट में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रीयूज़ और रिसाइकिल कर सकते हैं, या तो फिर वो हम हमारे जो स्क्रैप होल्डर्स है उन्हें दे सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी कि आने वाला युग, आने वाले जो साल है, जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, उसका मेन रिवॉल्यूशन चालू होगा डंपिंग ग्राउंड्स पे। क्योंकि आज सभी शहरों का एक सबसे बहुत ही दयनीय जो टॉपिक है वो है डंपिंग ग्राउंड्स। तो अगर हमें डंपिंग ग्राउंड्स बंद करने हैं या ख़त्म करने हैं तो हमें हमारे जगह पे जो ग्रीन वेस्ट है उसे ख़त्म करना है। और ड्राई वेस्ट के लिए आगे काफ़ी काम चालू है और आगे भी होते रहेंगे, और इससे आप सबका सपोर्ट लगेगा, पूरे शहरवासियों का। उसके बाद में मेरे प्रोजेक्ट्स जैसे हमने पार्क्स में और जो हमारे वाटर पंप है वहाँ पे मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया हुआ है, जिससे जो पंप में हम लोगों ने ऑक्सी पार्क में बनाया था वो 550 मीटर्स के बाद में उसमें पानी लगा था। और जब भी हम चालू करते थे तो सिर्फ 20 मिनट पानी आता था और फिर बंद हो जाता था ऑटोमेटिकली, हाफ मंथ्स बहुत ही कम पानी आता था। मगर रेन वाटर हार्वेस्ट का 1 ईयर का जो पानी हमने अड़ोस पड़ोस के जो रूफ है उनको भी सब उनसे कनेक्ट किया, और गार्डन का पूरा जो सीसी पैसेज का पानी है वो सब कनेक्ट किया। और रेनफॉल का वाटर अभी वो 2-2 घंटा पानी चलता है मगर बंद नहीं होता है, टाकिस बढ़ जाते हैं और पानी का कम नहीं होता है। तो ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं कि जिस तरह से आप घर बना रहे हो, आज रेन वाटर हार्वेस्ट के लिए जो भी आपको उल्लासनगर वासियों को मदद की ज़रूरत है, मैं डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करूँगी। और चीप एंड बेस्ट वे हम किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी। तो इस तरह से जो छोटे छोटे हमारे एनवायरनमेंट को कनेक्टिंग जो हमारा प्रोजेक्ट्स है उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ। आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ में एक्टिव हैं, तो हाउ यू मैनेज योर होम, जो आपका होम मेकर का रोल है उसको निभाने में कई बार दिक्कत आती है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन फील्ड। सो आर यू एबल टू मैनेज बोथ साइमल्टेनियसली? मैं पहली बात तो खुद को लकी समझती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। मैं चाहे फील्ड में रहूँ वो कभी बुलाते नहीं हैं मुझे रिटर्न, एंड आई डू वर्क। मगर मैं अपना टाइम इस तरह से डेडिकेट करती हूँ कि सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग के सब काम करके फिर फील्ड में चले जाते हैं, और इवनिंग में आने के टाइम में सब्जी लेके आने से लेके घर में खाना बनाने से लेके हर चीज़ हम लोग वर्किंग में इसमें आते हैं। डेफिनेटली हमें घर में हेल्पर्स भी हैं, एंड चीज़ें जिस तरह से हम करना चाहते हैं वो डेफिनेटली हो जाती है। सिर्फ सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड सपोर्ट फ्रॉम आवर हेल्थ। तो अपनी हेल्थ में भी हमें ध्यान रखना है, और मैं हर लेडीज़ को एक मैसेज दूंगी कि आप योगा पे ध्यान दें और दवाइयों से आप डेफिनेटली दूर रहें। जितनी आप मेडिसिन्स लेंगे उसमें साइड इफ़ेक्ट्स आपको काफ़ी मिलेगी। इससे अच्छा वाई नॉट गो विद द नेचर्स। तो योगा में हम अच्छा से उसमें ध्यान दे सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन मीना मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं, आप इतने सारे काम करते हैं बट स्टिल यू फील समवेयर दैट यू आर कॉन्फिडेंट, आप कर सकते हैं घर मैनेज करना, फील्ड मैनेज करना। कहीं लोग ऐसे हैं, कहीं विमेंस ऐसी हैं जो सोच के ही दे कैन नॉट स्टेप अहेड बिकॉज उनको लगता है इट इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी। तो ऐसी विमेंस को व्हाट इज़ योर मैसेज टू देम, कि आप क्या कहना चाहेंगे, हाउ दे कैन कंप्लीट और दे कैन फुलफिल देयर ड्रीम्स? मैंने सबसे पहले एक ही बात कही है कि जो भी वुमेन्स को काम करना है, सोशल फील्ड हो चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आज अगर मैं डर जाऊंगी कि मैं नहीं कर पाऊंगी तो डेफिनेटली मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हर स्टेप जो है वो एक हार्ड स्टेप रहता है, जो फर्स्ट स्टेप रहता है। तो आप सब आगे आइए। मैं ऑलवेज़ लेडीज़ एम्पावरमेंट में काम करती हूँ, और लेडीज़ को स्किल ट्रेनिंग हम लोग देते हैं
ताकि वो अपने पाँव पे खुद खड़े रह सके। हम लोगों ने जैसे पार्लर के कोर्सेज दिए हैं, स्टिचिंग के कोर्सेज दिए हैं, काफ़ी लेडीज़ उसमें खुद सेल्फ डिपेंड बन चुकी है। और कोई भी लेडीज़ हो, अगर गरीब हो अमीर हो, मैं स्लम की डाउन लेवल की जो वर्किंग वाली लेडीज़ है उनकी बात करूँगी, तो सुबह अगर वो उठ के अपने बच्चों को टिफ़िन देना, घर से हस्बैंड को भेजना, ब्रेकफास्ट बनाना, फिर बाद में झाड़ू पोछा बर्तन सब घर का काम करना, उसके बाद लंच बनाना और लंच बच्चे जब स्कूल से आए उन्हें देना, तो इस बीच में हर लेडीज़, एवरी लेडी 2 से 6 बजे तक फ्री होती है। तो आप अपना समय टीवी में या सीरियल्स में या इसके उसके दरवाजे पे बैठ के गंवाने से कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए, क्योंकि जो हम लेडीज़ हैं ना उसमें क्वालिटी रहती है कुछ अलग। हमारे हर एक में कोई ना कोई टैलेंट रहता है, किसी को बुनाई में इंटरेस्ट रहता है, किसी को कुकिंग में, तो उसे आप बाहर निकालिए और खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो काम करिए। जब भी आप छोटा छोटा काम करेंगे तो ये आके बड़ा काम कर सकते हैं। मुझे भी काफ़ी साल लग चुके थे और स्टार्टिंग में मैं भी डरी हुई थी। डेफिनेटली आई वॉज कन्फ्यूज्ड, क्योंकि मेल जो है वो हमें डोमिनेट डेफिनेटली करते हैं हर चीज़ में, नॉट फ्रॉम होम ओनली बट फील्ड में जो हैं या पॉलिटिकली फील्ड्स में जो हैं वो कभी भी लेडीज़ को, वुमेन्स को सपोर्ट तो नहीं करते, बाकी उन्हें और भी नीचे लाने की कोशिश करते हैं। तो आपको खुद अपना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाना है और सब महिला यूनिटी में जब आएंगी तो डेफिनेटली वो पावर अलग होगा। अकॉर्डिंग टू मीना मैम, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। सो फॉर एवरी विमेन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इट इज़ जस्ट अबाउट अपनी मेंटेलिटी को चेंज करें, स्टेप अहेड होएं और अपने ड्रीम्स को ज़रूर फुलफिल करें। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। आज 21वीं सदी में महिला जो चाहे वो कर सकती है, ऐसा ही मैसेज हमारे समाज को दे रही हैं हमारी अगली गेस्ट, आर्गनीज सलून की फाउंडर ओनर रिंकी आहूजा, जिन्होंने अपने पैशन को बनाया अपना प्रोफेशन और फैमिली सपोर्ट के साथ ओपन किया अपना वेंचर आर्गनीज, जो आज पूरे देश भर में ब्राइडल मेकअप के लिए जानी जाती है। सब्र से रब ने तुझको सजाया। हमारे स्पेशल वुमेन्स डे के प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं आर्गनीज की ओनर, फाउंडर, या हम कहें वन विमेन आर्मी, अ परफेक्ट टाइटल फॉर विमेन। हमारे साथ हैं रिंकी आहूजा। हेलो रिंकी। हाय मैम। पहले तो मैं रिंकी जी आपको विमेंस डे की विश करना चाहूँगी। हैप्पी विमेंस डे टू यू और ऑल टू आवर व्यूअर्स, हैप्पी विमेंस डे। तो रिंकी जी, आप हमें बताइए कि आपका जो ये सैलून खोलने का जो ड्रीम था या आपने कभी सोचा था, जबकि हम सबको पता है कि आपका फैमिली बिजनेस होटल का है, तो आपने वो ना चूज़ करके इस प्रोफेशन में आना क्यों चूज़ किया? बिकॉज मेरा इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था। जिसमें इंटरेस्ट होता है एक्चुअली उसी में इंसान आगे बढ़ सकता है। ओके, बट देन आपका इसमें ही इंटरेस्ट क्यों था? मतलब व्हाई दिस लाइन? मेरा पैशन था कि मेरे को कुछ खुद के लिए करना है, खुद के लिए बनना है, मुझे ये सही लगा। ऑफ कोर्स, और इसमें आपको कहीं मल्टीपल टास्क भी होंगे, टाइम टू टाइम आप खुद को एडवांस करते रहते होंगे। यस, करते हैं। आप चाहे तो देख सकते हो, हमारा आर्गनीज का प्रोफाइल बना हुआ है, उसमें चेक कर सकते हो। हम टाइम टू टाइम उसमें अपडेट्स डालते हैं, ऑफर्स डालते हैं। आपने जैसे ये इस लाइन में, इस प्रोफेशन में जब से आप आए हैं, आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आपने देखे होंगे अपने अब तक की लाइफ में। घर मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, एज अ होम मेकर आपको कभी लगा है कि ये आपके लिए डिफ़िकल्ट रहा हो? यहाँ पे भी ध्यान देना, घर पे भी ध्यान देना, साइमल्टेनियसली अपनी फैमिली को टाइम देना, मैनेज करना है चैलेंजिंग? बहुत चैलेंजिंग होता है, बट इसमें सबसे बहुत ज़रूरी होता है फैमिली की सपोर्ट। वो सपोर्ट है मेरे हस्बैंड की। सबसे पहले तो मेरी मदर इन लॉ जो थी, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, उनके बिना तो कुछ नहीं होता था।
और आज भी मैं अपनी फैमिली की बहुत शुक्रगुजार रहती हूँ, उनका बहुत सपोर्ट होता है, तभी मैं सब कर सकती हूँ। दैट्स गुड। बट आपके अंदर वो पैशन था तभी आप यहाँ तक आए हैं। इनिशियली में भी डिफिकल्ट रहा वो हर होगा। वुमेन के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होता है वर्किंग वुमेन बनना, क्योंकि सब जगह देखना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट अगर मन में जुनून है तो हर चीज़ आसान है। Yes, where there is a will, there is always a way. मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि 2 वर्ड्स आप उन सब विमेंस के लिए बोलें जो इस वक्त ये आपका देख रही हैं शो, और आप उनको क्या मैसेज देके इंस्पायर करना चाहती हैं। ऐसे बहुत सारी औरतें हैं जो कहीं ना कहीं आके अटक जाती हैं अपने सपनों को लेके कि हम लोग हाउ वी कैन प्ले मल्टीपल रोल्स, एक होम मेकर बनना और एक किसी प्रोफेशन को कंप्लीट करना, अपने ड्रीम को पूरा करना एक्चुअली इजी नहीं होता है। बट आप क्या मैसेज देके उनको इंस्पायर करना चाहेंगे? फर्स्ट तो मैं यही कहूँगी कि वुमेन पावर इज़ द बेस्ट पावर। कोई भी वुमेन ऐसी नहीं हो सकती कि कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं कर सकती। हर वुमेन हर टास्क कर सकती है, और वुमेन में ही ये ताकत है कि वो सब जगह ध्यान दे सके, और अपने जो भी सपने हैं, हर वुमेन ने जो भी सपना देखा है वो ज़रूर पूरा करे और अपने सपनों को उड़ान दे। तुम सब कर सकते हो। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक परिवार को, बच्चों को पूर्ण रूप से एक महिला कैसे संभाल सकती है और संवार भी सकती है, यही प्रेरणा हमें हमारी अगली गेस्ट मिलकर दे रही हैं। भाविशा जयसिंघानी, शुगर स्टार्स की फाउंडर ओनर, जो दुनिया भर में आज अपने केक्स, अपनी कुकिंग स्किल्स, अपनी रेसिपी टीचिंग के लिए जानी जाती हैं। चल जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे। हमारे साथ हैं भाविशा जयसिंघानी जी, जो एक होम बेकर हैं, शेफ हैं। अगर इनको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो हम कह सकते हैं शी इज एन ऑलराउंडर। इस एज में आके अपनी फैमिली देखना, अपने बच्चे देखना, अपना जो पैशन है उसको मैनेज करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क फॉर वुमेन। एंड आई मस्ट से कि एक औरत ही है जो सब कर सकती है, अपना घर देखकर, अपने बच्चों को देखकर और अपनी हर चीज में जिनमें उनका पैशन है उनको भी ये फुलफिल करती है। बेसिकली शी इज अ होम बेकर। तो मैं आपको इनसे बात करवाना चाहूंगी कि हाउ शी वर्क्स और कैसे ये केक बेक करती है और इनकी क्या क्या अदर हॉबीज और खुबीज है। तो भाविशा जी, आप बताइए, आपने ये केक बेकिंग कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया? ये बेकिंग फील्ड में मेरे को आके कम से कम 15 ईयर्स हो गए हैं। ऐसे ही मैं मतलब हॉबी थी मेरी कि भाई मैं कुछ करूं बेकिंग में, तो बस स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अभी क्लासेस वगैरह लेती हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ, बेकिंग क्लासेस, कुकिंग क्लासेस, डेजर्ट्स, आइसक्रीम, सब ऑल ओवर कुकिंग रिलेटेड सब सिखाती हूँ मैं। ये ना ही सिर्फ खुद बेक करती हैं बट इनकी बैचेस चलती हैं। ये ट्रेन करती है दूसरे बच्चों को जिनको भी बेकिंग में इंटरेस्ट है, उनको बेकिंग सिखाते हैं ये। और इनके इतने चर्चे हैं कि इनके केक और इनके हाथों की चीज़ें हमारे दुनिया के कोने कोने में जा चुकी हैं। इनके पास इतने क्लाइंट्स हैं, दुबई से लेके हमारे वर्ल्ड के एवरी कॉर्नर में इनके क्लाइंट्स हैं जिनको ये अलग अलग चीज़ें शी यूज्ड टू सप्लाई। और मैं आपको बताना चाहूँगी शी इज़ द ओनली पेरेंट टू हर चिल्ड्रन जो अपना काम देख के, अपने बच्चों की एजुकेशन देख के पूरा अपने घर को मैनेज करती हैं। आई नो इट मस्ट नॉट बी ईजी फॉर हर, बट यही है विमेन एम्पावरमेंट कि अपना घर संभालना, अपने बच्चों को एजुकेट करना, मॉरली उनको सपोर्ट करके सिंगल पेरेंट होके ये इतना करते हैं। इट इज़ रियली अप्रिशिएटेड। और मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप ऐसे दूसरे विमेंस को जो मे भी कहीं हालातों से फाइट करी होंगी, उनके भी पास प्रॉब्लम्स होंगे अपने अपने, ऐसे नहीं है कि अपने प्रॉब्लम्स को लेके बैठे, आप उनको क्या कहना चाहोगे कि
उनको भी अपने पैशन को, अपनी हॉबीज़ को, हाँ, सपनों को उड़ान देनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देनी चाहिए। ऐसे देखो हाथ पे हाथ रख के तो कुछ होगा नहीं, और अगर हम अपनी जो हमारे अंदर कला है हम जब तक उसको बाहर निकालेंगे नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा। बाकी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ना ही काम में शर्म करना चाहिए। इवन मुझे ज्योति कालानी ने भी बोला था कि भाविशा तू कुछ भी कर रही है तू कर, किसी चीज़ में शर्म नहीं कर, बस तू अपना काम दिखा, बाकी हम सब बैठे हैं तेरे को पुशअप करने के लिए। क्योंकि लोग अक्सर वक्त पे सलाह देते हैं, जब साथ चाहिए होता है सब नहीं देते। इसीलिए आप ही अपने एक सच्चे साथी भी हैं। अनलेस आप अपने स्टेप्स आगे नहीं बढ़ाओगे आप कुछ नहीं कर सकते। सो इवन आई वुड लाइक टू से हर वुमेन को अपने ड्रीम्स कम ट्रू करने हैं तो हालात, सिचुएशन, परिस्थिति, इन सबको आपको साइड करके आपको अपना रास्ता बनाना है। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक महिला अगर चाहे तो हर सोच, हर सपने को हकीकत बना सकती है। यही है हमारे नेक्स्ट गेस्ट का मैसेज। दो बहनें जिन्होंने मिलकर देखा एक सपना, घर जैसा खाना होटल के वेंचर में काटा चम्मच। आइए मिलाते हैं आपको उनसे। विमेंस डे के प्रोग्राम में आज हम आए हैं काटा चम्मच में। पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये दोनों आंटीज़ जो यहाँ पे ये काटा चम्मच पूरा देखते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने काटा चम्मच ही नाम क्यों चूज़ किया अपने रेस्टोरेंट के लिए? काटा चम्मच के बगैर खाना अधूरा है, इसके लिए हमको मेन था कि अब काटा चम्मच को लाएं यहाँ पे। और आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे आपको सिर्फ सिंधी खाना मिलता है जो आपको एकदम घर जैसा टेस्ट देता है। और आजकल है ना घरों से भी मोस्टली देखा जाए ना सिंधी खाना गुम होते जा रहा है। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जहाँ पे सरसों का साग, सिंधी साग, बीफ के साथ ये सब बनते थे, बट आजकल बहुत सारे फैमिलीज में ये नहीं बनते। यहाँ का यही एक स्पेशल चीज़ है कि हर दिन आपको एक नया मेन्यू मिलता है और हर दिन आपको घर जैसा खाना मिलता है। यहाँ पे आजू बाजू में जो भी आई थिंक बैंक्स वगैरह है वो तो कभी टिफ़िन लेके ही नहीं आते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, टिफ़िन तो छोड़ो, यहाँ पे हम टिफ़िन खुद का ही देते हैं, तो बेच देते हैं। और जैसे कोर्ट है, बैंक है, सब लोग यहाँ से टिफ़िन लेके जाते हैं, यहाँ बैठ के खाते हैं। ये आपका एक काइंड ऑफ फैमिली बिजनेस की तरह है। आप दोनों आपस में सिस्टर्स हैं। ओके, तो आप लोगों को कैसे होता है, मतलब यहाँ पे इतना काम करना? आजकल की लेडीज़ को तो दिन में 3 टाइम खाना बनाने को नहीं होता है जनरली, तो आप कैसे मैनेज करते हो यहाँ पे खाना बना के फिर अपने घर पे काम करना, अपनी फैमिली को देखना? एक मन में रहता है ना, करना है तो बस जो खुशी के साथ करते हैं ना, मेन वही है। तो खाना तो यहाँ बनता है या घर पे बनता है, हमको एक ही बात है ना, यहाँ से भी ले सकते हैं ना खाना। यहाँ से टिफिन लेके जाते हैं? हाँ, यहाँ से ही लेके जाते हैं, पूरा खाना यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, बच्चे भी यहाँ पे ही है, पूरी फैमिली यहाँ पे है। तो जैसे हमारी रेस्टोरेंट नहीं है, ये घर है। टाइम भी सेट करते हैं, सुबह मैं आती हूँ, फिर मैं ये आती है, शाम को ये आती है। हाँ, तो सेटिंग से एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला के बिजनेस को मैनेज मेंटेन कर रहे हैं। बट दिक्कत नहीं आती घर को देखना, बच्चों को देखना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आपके हिसाब से औरत किसी ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें औरत कुछ ना कर सके? आजकल औरत भी एकदम मेल, पहले एक वक्त था मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हम लोग रहते थे, बट आजकल औरत हर फील्ड में दिखी जा सकती है। और आप लोग दिखा रहे हैं कि घर संभालना, अपना बिजनेस संभालना, अपना रेस्टोरेंट संभालना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप दूसरी औरतों को, दूसरी वेमेंस को क्या बोल के मोटिवेट करना चाहेंगे? आज भी ऐसी औरतें हैं जिनको लगता है नहीं वो स्टेप आउट ही नहीं कर सकती हैं, सिर्फ एक जगह पे बैठ के सोचने से सब डिफिकल्ट लगता है, अनलेस आप एक बार बाहर निकलो और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करो। ये भी हमारा ड्रीम ही था एक्चुअली। तो आपने उसको उड़ान दी ना अपने ड्रीम्स को। जब तक आप घर से नहीं निकलोगे, कुछ इनिशिएटिव नहीं लोगे, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आजकल लेडीज जब तक बाहर नहीं निकलेगी, ये जैसे हमारा पूरा स्टाफ है लेडीज है, अंदर खाना बनाने वाली, बाहर सर्व करने वाली सब लेडीज है। तो ये पूरा मेन वुमेन्स का मेन है कि हाँ हम लोग विमेंस को ही हम लोग जॉब्स के लिए जैसे वो भी अपने घर को भी चला सकें और बहुत अच्छे से यहाँ पे उनको सीखने को भी मिलता होगा।
तो आप क्या कहना चाहेंगी दूसरे वुमेन्स को कि अगर उनकी कहीं ऐसी वुमेन्स हैं जो अपने ड्रीम्स नहीं फुलफिल कर पाते, तो कैसे उनको करना चाहिए? मैं बोलूँगी अगर ड्रीम है तो उसको बिल्कुल आप फुल्ली हवा में जाओ और पूरा करो। बिल्कुल करना है तो करना है, पीछे नहीं करना है तो करना है। ये सोचो, अगर आपने सोच लिया भाई मुझे करना है लेकिन मैं कैसे करूं, एक बार वो सोच लिया तो आप पीछे रह जाओगे। करना है तो मैंने करना ही है। एक बार ठान लिया तो मीन्स पीछे नहीं जाना है। अपने उन सपनों को पर देखे ही छोड़ना है, पूरा ही करेंगे, उड़ान बढ़नी है। जीते चल जीते चल जीते चल। वुमेन्स डे स्पेशल में हम चलते हैं आगे और आपको मिलाते हैं हमारी अगली गेस्ट से, आयुर्वेला की डॉक्टर मधु जी से, जिनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही इनोवेटिव है। इस वक्त हमें मधु चावला जी के साथ, डॉक्टर मधु चावला जी के साथ, जो हम लोग इस वक्त आए हुए हैं आयुर्वेला में। आयुर्वेला आपको पता है नहीं पता है, उल्लासनगर में बहुत से लोग हैं जिनको अच्छी अच्छी चीजें पता ही नहीं होती। आयुर्वेला बेसिकली एक पंचकर्मा स्किन एंड हेयर क्लिनिक है। तो इस वक्त हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे उल्लासनगर में सिर्फ इकलौता पंचकर्मा सेंटर है आयुर्वेला। तो आपको मैं आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू डॉक्टर से। तो डॉक्टर आप बताइए हमें, पहले तो आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी वुमेन्स डे एंड वेलकम टू लोकल न्यूज। एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो आपका आयुर्वेला है, ये आपने कैसे एक थॉट है, मतलब ये इज इट अ फ्रेंचाइजी और इट्स योर पर्सनल काइंड ऑफ क्लिनिक? आयुर्वेदा इज बेसिकली a brand जो मैंने डेवलप किया है, where Ayurveda means Ayurvedic and Veda means beauty. So we are combining the concept of Ayurvedic and beauty with Ayurveda. For skin and hair, basically we are having all the treatments from ancient Ayurveda also and up to modern medicines and modern equipment also. And we are having the ideal Panchkarma in Ulhasnagar, where all the treatments, just starting from the detoxification up to pain management, beauty enhancement, bridal packages, all things are available under one roof. And along with that, we are providing customized products also. Customized products as per the skin conditions of patients. So basically, we are customizing handmade products. Our company is GMP and ISO certified. ये सब सुन के आई एम श्योर आप लोग बहुत सरप्राइज तो जरूर हुए होंगे, बिकॉज आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपको प्रोडक्ट कस्टमाइज होके मिले। आई डोंट थिंक तो इससे अच्छा कुछ है, बिकॉज आज के टाइम में इतने वेरियस प्रोडक्ट्स हैं ना जो लोगों को इतना कंफ्यूज करते हैं कि क्या यूज करें क्या ना करें। तो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी एक बार पर्सनली आके ज़रूर विजिट करें एंड गेट योर प्रोडक्ट्स कस्टमाइज एज पर योर स्किन। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे कैसे कैसे, मतलब आपके पास डिफरेंट मेंबरशिप कार्ड्स हैं, डिफरेंट टाइम टू टाइम आप रखते होंगे, ऑफर्स हो गए या अगर मतलब, और आपने जैसे बोला ये आपकी पर्सनल खुद की फ्रेंचाइजी है, तो मतलब आप दूसरों को इनफैक्ट ये फ्रेंचाइजी देते हैं इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टू गेट दिस आइटम? Yes, we are actually providing our franchisee. So now we are planning to give our franchisee at Kerala also. So Kerala people are also willing to get our franchisee because we are having the highlighting point, that is customization of products and customization of therapies. We are providing bridal packages, pain management packages, Saundaryavardhini treatment and membership cards also. Especially for the women, on this Women's Day we are having offers also. We are giving 20% off on all the therapies. तो एवरी वुमेन जो खुद को सेल्फ पैम्पर करना चाहते हैं ज़रूर आएँ और 20% आप अपना ऑफ क्रैक करें। और दूसरी बात, एज अ वेमेन, क्योंकि ये हमारा वुमेन्स डे स्पेशल है, तो एज अ वेमेन, एज अ डॉक्टर, एज यू आर हैंडलिंग सो मच, सो डू यू थिंक आपको मैनेज करने में अपना घर, अपनी फैमिली, सबको बैलेंस करके चल सकते हैं इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर? Yes, you can manage. If you are having that passion, you can obviously manage, and your family should also be supporting this. And nowadays, as you all know, women are having a great power, they are having the freedom also. So basically, today's era is the equality. So basically, I think all the women should be an entrepreneur and should start the services from their side, what they can manage and what they can do good. जीते चल जीते चल जीते चल।
जिंदगी में हमारे आसपास हमें कई चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन हर उस चैलेंज को पार करना, हर उस चुनौती पर खरा उतरना, ये सीखने मिलता है हर एक नारी से। ऐसी ही कहानी है रिया गिदवानी की। आइए आपको मिलाते हैं उनसे हमारे वुमेन्स डे स्पेशल में। हम इस वक्त आए हुए हैं रिया गिदवानी जी के यहाँ। सो वेलकम रिया टू हे लोकल न्यूज़ एंड हैप्पी वुमेन्स डे। सो रिया, मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे टू यू टू, and I would like to congratulate Hey Local for the unique concept and the idea you are bringing in this city. And मेरा introduction, people know me with that Om Namah Shivaya girl, you know, शिवरात्रि आती है तो रिया आती है टाइप। So I'm Riya Gidwani. I'm a counseling psychologist. Today I'm not that Pavai Shivdam ka brand ambassador for the first time. I am a counseling psychologist, ma'am. And when we talk about empowerment, a psychologist should be allowed to speak about it. So thank you for the opportunity. आपका टाइम निकाला आपने और आए। तो मेरा इंट्रोडक्शन सिंपल है। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ जो दूसरों के माइंड्स को नॉर्मल करने का ट्राई करती हूँ। सो आई एक्सप्लोर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द ऑर्डिनरी। दैट्स हाउ आई इंट्रोड्यूस। But then Riya, this journey to be a master's in psychology, do you face any physical, as we know that you face this physical disability, that does not mean your mind is disabled. Your mind is actually able that you have done this, और आपने इतना एक्सप्लोर किया है। इस फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ आपको कहीं चैलेंजेस भी फेस करना पड़ा होगा। टिल नाउ आपकी जर्नी इतनी इजी तो नहीं रही होगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी, इफ अ पर्सन इज फिजिकली डिसेबल, डू यू थिंक इट इज़ अ चैलेंजिंग थिंग फॉर देम टू अचीव समथिंग व्हाट दे हैव ड्रीम्ड ऑफ? ये चीज़ कोई नॉर्मलाइज करना है कि जस्ट बिकॉज somebody इज़ फिजिकली डिसेबल्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसको ही चैलेंजेस है। सबको चैलेंजेस आते हैं, यू नो। मेरा फिजिकल लेवल पे दिख रहा है, किसी का मेंटल लेवल पे होता है। सो एवरीवन इज़ अ वॉरियर। जब आप मुझे एज अ वॉरियर बोल रहे हो तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हर लड़की रोज़ सुबह, या हर लड़का भी, वाई टू से ओनली लड़की, हर इंसान हर रोज़ सुबह उठता है एंड सोचता है शिट माई लाइफ इज़ अ चैलेंज। तो फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ यस थोड़ा ज़्यादा हुआ, बिकॉज लोगों में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो कोऑपरेट करे। पहले तो लोग उसको स्टीरियोटाइप करने में, जज करने में टाइम वेस्ट कर देते। फिर अगर तुम उनकी जजमेंट से ऑपोजिट निकल जाओ तो वो एडमायर करने में टाइम वेस्ट कर देते, लेकिन तुमको हेल्प नहीं करते। आइदर दे क्रिटिसाइज यू और दे एडमायर यू, दे डोंट हेल्प यू। सो मेरे को आपको ये बताना है आज कि हम लोग इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी में रहते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो मैं भी किसी तरह आपको सपोर्ट कर रही हूँ। सो ये किसी एक इंसान को ग्लैमराइज करना, सेलिब्रिटी बनाना कि अरे इसने इतने चैलेंजेस देखे, सबने देखे, सीरियसली मुझसे गंदे चैलेंजेस देखे। आई एम इन अ एटमॉस्फेयर वेयर आई एम सेफ। मेरे को खाना मिल रहा है, I don't have to earn to satisfy my needs. My parents do that. I have to just earn for fun and my passion. But वैसे भी लोग हैं जो जिनके लिए अर्निंग इतना नेसेसरी है कि अगर मैं आज काम पे नहीं गई तो आज मैं रात को खा नहीं पाऊँगी। सो चैलेंजेस सबके लिए होते हैं। जस्ट दैट डील कैसे करते हैं दैट वेरीज। अगर किसी को ग्लैमर स्टेटस मिलता है, जैसे
मुझे ही अपॉर्चुनिटी मिला है, तो उसको पब्लिक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, यू नो, फैन फॉलोइंग मिलती है। और जिसको लाइमलाइट नहीं मिलती उसको अकेला हैंडल करना पड़ता है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। बट देन व्हाट डू यू थिंक, जिनके पास ऑलरेडी चैलेंजेस हैं, आपने तो अपनी चैलेंजेस को यू ओवरकम एवरीथिंग विथ योर, व्हाट यू कैन से, आपने अपनी चैलेंजेस को ओवरकम किया, अपना एक माइंड सेट किया होगा कि नहीं, ये चैलेंज से बड़ी मेरी थॉट है जो उसको ओवरकम करने में मुझे हेल्प कर सकती। बट ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है व्हाट दे सी कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो व्हाट यू वांट टू गिव देम मैसेज कि आप अपनी चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हो, व्हाट ऑल दे हैव टू डू। जैसे अभी वुमेन एम्पावरमेंट का बात हम लोग कर रहे हैं, तो एम्पावरमेंट बेसिकली किसी और से नहीं आएगा आपको। आपके हस्बैंड सुबह उठ के अपनी बोलेंगे अरे बेबी आई बिलीव इन यू, नेवर, अनलेस आप खुद में बिलीव नहीं करोगे। ठीक है, मैं मैसेज में ये देना चाहती हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुमसे बड़ी नहीं है, क्योंकि तुमने उसको क्रिएट किया है। एक्सटर्नल फैक्टर्स ठीक थे, बट क्रिएट मैंने खुद किया है, राइट। तो जो मेरा क्रिएशन है, पेंटिंग पेंटर से बड़ा नहीं हो सकता, पेंटिंग हमेशा पेंटर से छोटा होगा। सो वॉट एवर यू हैव क्रिएटेड विथ योर सेल्फ, द इमोशंस, यू कैन डील विथ इट। और जो आपको ये लाइफ मिली है वो बहुत बड़ी है, यू नो, वो एक गिफ्ट है। और अगर आज सुबह आप उठे हो, लाइक टुडे मॉर्निंग इफ़ यू आर वोकन अप, दैट मीन्स आप वो प्रॉब्लम को डील करने के लिए उठे हो। अदरवाइज भगवान तुमको सुला देता, देयर वॉज नो नीड, आपके उठने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट ये चैलेंज जो आपके लाइफ में अभी है या आएगा, उसको डील करने का पावर पहले ही आप में है। तो एक्सप्लोर योर ओन पावर। पहले तो बिलीव अपने में स्टार्ट करिए। बिलीव में आए आता है, यू नहीं आता। सो वो जो आए आता है, प्लीज़ वो आए को एम्फेसाइज करिए। किसी के लिए वेट मत करो कि पॉलिटिशियन कुछ करेगा तो एम्पावरमेंट होगा, मेरा हस्बैंड कुछ करेगा तो एम्पावरमेंट होगा, मेरा बच्चा बोलेगा यू आर द बेस्ट मॉम तो मेरे को लगेगा आई एम द बेस्ट मॉम। नहीं, आई एम द बेस्ट मॉम जब तक उसको समझेगा तब तक आई शुडंट डिपेंड ऑन हिज कॉम्प्लीमेंट। तो डू नॉट डिपेंड ऑन पीपल्स ओपिनियंस अबाउट यू, एक्सप्लॉइट योर ओन पावर। जैसे आपने बोला मैं कुछ नहीं कर सकती, तो जितनी भी लाइफ आपने जी है अब तक, आप करते आ रहे हो। यू हैव सर्वाइव्ड द वर्स्ट, यू विल सर्वाइव इवन वर्स्ट। सर्वाइवल इज योर पावर। हम हमेशा कोई भी सिचुएशन में सर्वाइवल ढूंढते हैं। मैं बोलती हूँ ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा गिफ्ट कम्युनिकेशन नहीं है, वो इंस्टेंट है जहाँ पे वो सर्वाइव करना चाहता है। दैट इंस्टेंट, प्लीज़ फॉलो दैट इंस्टेंट, सर्वाइव कर जाओ। बट खुद का आइडेंटिटी उसमें लूज मत करो, ढूंढो खुद को, एक्सप्लोर करो। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द वे टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, टॉक टू पीपल, सीक फॉर हेल्प, ऐसे मैं बोलूँगी। बाकी गिविंग अप ऑन लाइफ इज़ अ वेरी फीका वाला मूड कि यार एक एडवेंचरस मूवी चल रही थी, हीरो भाग गया। सो डोंट डू दैट, फाइट इट, बी द हीरो। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। It's really pleasure for me to be here with you, and I really I would like to thank you that you take out some time for us. Thank you so much for the very lovely message. जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। आज के ज़माने में हमारे आसपास ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि एक नारी ना कर सके। वो हो घर को मैनेज करना होम मेकर बनकर
या फिर बाहर निकलकर कंधे से कंधा मिलाकर हर एक बिजनेस मैनेज करना। और ऐसे में हम आपको मिलाते हैं हमारे अगले गेस्ट से, जो कि एक पूरा फिटनेस सेंटर मैनेज कर रही हैं, और इतना ही नहीं बल्कि पर्सनली हर एक महिला को फिटनेस के लिए ट्रेन कर रही हैं। इस वक्त हम हैं ऋषिका मैम के साथ। हेलो ऋषिका मैम एंड हैप्पी विमेंस डे। और मैम आपसे पूछना चाहूँगी पहले तो, एज अ विमेन यू आर अ बॉडी बिल्डर, ओके, एंड आपकी जर्नी जो वेट लॉस की रही हुई है, इट मस्ट हैव नॉट बीन ईजी फॉर यू। इतना आसान नहीं रहा होगा आपके लिए एक इतनी फिगर से इस साइज़ में आना। इट इज़ नॉट एक्चुअली रियली पॉसिबल। आपने बहुत सारे एफर्ट्स दिए होंगे और आपको कई बार बॉडी शेम भी फील करना पड़ा होगा। तो आपने अपना जो जर्नी स्टार्ट किया था वेट लॉस का, तो वुड यू लाइक टू गिव अस सम टिप्स कि कैसे कहाँ यहाँ तक आप आके आप पहुँचे? हैप्पी वुमेंस डे। एक्चुअली इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है जब आप माइंड सेट कर लेते हो। तो बहुत ज़्यादा मुसीबतें आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर हम लोग ठान लेते हैं कि करना है तो करना है। वो किसी भी वे में करो आप, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैं यही बोलूँगी कि जो भी करो अच्छे से करो। बट मैम आप एक जिम चलाती हैं, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर अ मदर, यू आर अ होम मेकर, सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? आपको डिफ़िकल्टीज तो आती होंगी। एक बैच में आई हैव सीन that there are so many women in your batch, 35 members per batch. So ऐसे आपके पास पूरे दिन में कितने ही स्टूडेंट्स होंगे? 200 members, 200-250 members। पूरा अपना घर, अपनी एवरीवेयर आप अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? कई बार डिफ़िकल्टी भी आती होगी। कई बार आती है, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं देती है, लेकिन खुद को एनर्जिक रखना पड़ता है कि अगर मैं एनर्जिक हूँ तो मैं सामने वाले को एनर्जी दूँगी। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कर अगर आपने सकते हैं, डिसाइड कर लिया तो एवरीथिंग इज कर सकते हैं। और फीमेल्स वुमेन्स एक ऐसी चीज़ है कि मतलब हर रोल प्ले करती है। जैसे आपने बोला कि मदर भी है और वाइफ भी है, उसके बाद बहू भी है, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर घर में मेड नहीं है तो वो भी बनना पड़ता है, मतलब आपको प्लस हर रोल करना ही है। तो एनी मैसेज आप हमारे विमेंस को देना चाहेंगी, जो ऑफ कोर्स इस समय बहुत सारे विमेंस हैं जो बॉडी शेम फील कर रही होती हैं, खुद को बाहर नहीं ला सकती बिकॉज ऑफ उनके खुद के कॉन्शियस के लिए कि नहीं मैं तो बहुत मोटी हूँ, लोग क्या कहेंगे। तो आप ऐसा कुछ है कि आप उनको इंस्पायर कैसे करना चाहेंगी? क्या मैसेज देके उनको बोलना चाहेंगे आप? मैं सब वुमेन्स को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग सोचते हो कि हमें करना है तो करके दिखाओ वो चीज़। अगर आप सोचोगे कि करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कई फीमेल्स को मैंने देखा है डाइट के ऊपर जाती है कि हाँ हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग पतले हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वर्कआउट के साथ में आप अपना फैट लॉस कर सकते हो और अपने आप को चेंज कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। Yes, exactly. Women persist. So, thank you so much, ma'am, for sharing your valuable time with us. Thank you all. जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। ओम शांति। सभी शहरवासियों को, विशेष हमारी नारी शक्ति को, वंदे मातरम को, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। वैसे तो देखा जाए रोज़ ही महिला दिवस है, परंतु ये विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को जो पूरे विश्व भर में सेलिब्रेट किया जाता है, 2 उद्देश्य हैं। एक, नारी जाति का समाज के अंदर क्या रोल है, नारी जाति अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचाने और अपने आप को सशक्त कर जो उसको भूमिका प्ले करनी है, जो रोल प्ले करना है, वो उसे सही रीति से प्ले करे। महिला सशक्तिकरण, यही नारी महिला दिवस मनाने का उद्देश्य है।
क्योंकि जहाँ नारी का सम्मान है और नारी के सम्मान से पहले जहाँ नारी स्व के स्वमान में है वहाँ नारी का सम्मान है, और जहाँ नारी का सम्मान है वहीं धरा पर सुख और शांति है। मेरी मीठी बहनों, आपका एक का जीवन एक इंस्टीट्यूशन है। जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाते हैं, ऐसे आपकी गोद में पलने वाले, आपकी नज़रों से सींचने वाले, आपके जीवन को फॉलो करने वाले इस समाज के अंदर एक अच्छे नागरिक बनकर, एक आदर्श नागरिक बनकर, एक सुपात्र संतान बनकर हमारे इस विश्व को उज्जवल करने वाले हैं। तो मैं यही चाहूँगी, नारी सुसंस्कारी है तो पूरा विश्व ही सुखमय है। ओम शांति। तो ये थी हमारी हे लोकल टीम की आपके सामने एक स्पेशल प्रेजेंटेशन। हमें जरूर बताएं कि आपको ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करके। हम फिर मिलेंगे आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ और इसी तरीके से कुछ खास एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए हे लोकल टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।